बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात अस्सलाम वालेकुम। बेटा फ़र्स्ट ईयर इस्लामियत लाज़मी में आज हम अपना अगला अक़ीदा डिस्कस करेंगे। ये है ईमान बिल मलाइका। मलाइका का लफ्ज़ जो है ये जमा है, इसकी वाहद जो है ये मिल्क है, जिसके लग़वी मानी कासत के हैं। फ़रिश्तों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और सम टाइम ये रसूल भी उन्हीं मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, यानी कासत के मीनिंग में ही, क्योंकि इसके लग़वी मानी कासिद ही हैं कि अल्लाह का पैगाम उस तक पहुँचाने के लिए। अब किस तक पहुँचाना है, किस अंदाज़ में पहुँचाना है। जब हम मलाइका का इस्तिलाही मफ़हूम देखते हैं तो वो ये है कि अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक जो खुदाई अहकामात को मंशा इलाही के मुताबिक सर अंजाम देती है, ऐसी मखलूक मलाइका कहलाती है। फ़रिश्ते चूँकि खालिक और मखलूक के दरमियान पैगाम रसानी का फ़र्ज़ अदा करते हैं, इसलिए इनको मुल्क और रसूल कहा जाता है। ये फ़रिश्ते ख्वाहिशात इंसानिया से पाक होते हैं। इनकी तादाद लामहदूद है। तौहीद व रिसालत की तरह फ़रिश्तों पर भी ईमान लाना उतना ही ज़रूरी है। जिस तरह से अल्लाह ताला ने सूरत बकरा में कहा, लेकिन बड़ी नेकी तो ये है जो कोई ईमान लाए अल्लाह पर, क़यामत पर और फ़रिश्तों पर और उसकी किताबों और पैगम्बरों पर। फ़रिश्ते अल्लाह की वो नूरी मखलूक हैं जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक दुनिया का निज़ाम चला रहे हैं। अल्लाह ताला अपना हुक्म इनके दिल में अलक़ा फरमाता है और वो उस हुक्म को मखलूक में जारी और नाफिज कर देते हैं। फ़रिश्ते खुदा की नूरानी मखलूक हैं, वो बेशुमार हैं। इनकी सही तादाद अल्लाह ताला ही जानते हैं, लेकिन कुरान पाक ने जो हमें 4 मशहूर जो इन्फॉर्मेशन दी है वो ये दर्जा ज़ैल फ़रिश्ते हैं। फ़र्स्ट नंबर 1 जिब्राईल अलैहिस्सलाम, ये फ़रिश्तों में सबसे बुज़ुर्ग तरीन है। वही पैगाम इलाही अम्बिया और रसूलों के पास वही की सूरत में लेके आते हैं। कुरान करीम इन्हीं के ज़रिए आसमान की दुनिया से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाज़िल हुआ। आप ही को रूहुल कुदस का टाइटल दिया है अल्लाह ताला ने। जिब्राईल अमीन और मुल्क करीम के नाम से भी मसूम किए गए हैं। फिर इसके बाद हैं हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुक़र्रब फ़रिश्ते हैं। वो अपने मुँह में जो है सोर जो है, जिसको नाकूस से तशबीह दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो लिए हुए हैं। वो अल्लाह के हुक्म से क़यामत को सूर फूंकेंगे और क़यामत वक़ू पज़ीर होगी। दुनिया की तमाम ज़ीरूह मखलूक इस आवाज़ को सुनते ही फ़ना हो जाएगी। इसराफ़ील अलैहिस्सलाम जब दोबारा से सूर फूंकेंगे तो तमाम मखलूक असर नौ ज़िंदा हो जाएगी। फिर मैदान हशर में जमा होगी, हिसाब किताब शुरू होगा और यही फिर क़यामत का दिन होगा। मिकाईल अलैहिस्सलाम तीसरे फ़रिश्ते हैं जो बारिश, रिज़्क़ और आसानी पर मुतय्यन हैं। इन्हें रिज़्क़ और रोज़ी के तमाम अमूर पर अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया गया है। चौथे नंबर पर जो है वो है इज़राईल अलैहिस्सलाम। इज़राईल अलैहिस्सलाम अल्लाह के वो मुकर्रब व बुज़ुर्ग फ़रिश्ते हैं जिन्हें मलकुल मौत कहा जाता है, यानी मौत का फ़रिश्ता। इनके ज़िम्मे हर ज़ीरूह की रूह कब्ज़ करना, हर जानदार पर मौत तारी करना है। फिर इसके बाद किरामन कातिबीन जो हैं, किरामन कातिबीन का माना है मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले। ये वो फ़रिश्ते हैं जो अल्लाह ताला के हुक्म से हर इंसान के अच्छे और बुरे अमाल लिखने के पाबंद हैं। इनके बारे में कुरान पाक में इरशाद है, बेशक तुम पर मुहाफ़िज़ फ़रिश्ते मुकर्रर हैं, मुअज़्ज़ज़ लिखने वाले, वो जानते हैं जो कुछ तुम करते हो। छठे नंबर पर है मुनकर नकीर, वो फ़रिश्ते जो कब्र में सवाल जवाब पर मुकर्रर हैं। इंसान के कब्र में जाने के बाद ये फ़रिश्ते इंसान से सवाल करते हैं। तो ओवरऑल अगर हम तमाम कुरानी आयात और अहादीस मुबारका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से देखें तो फ़रिश्तों की हकीकत और इनके फ़राइज़ की नौइयत कुछ इस तरह वाज़िह होती है। नंबर 1 ये सफ़ारत और प्याम रसानी का काम संभाले हुए हैं कि अल्लाह ताला ने अपनी कायनात के इंतज़ामात जितने भी हैं वो इनके सपुर्द किए हैं। अल्लाह और बंदों के दरमियान ये सफ़ारत और प्याम रसानी का काम करते हैं। फिर ये है कि ये मोमिनों की तसल्ली के लिए हैं। मलाइका खुदा के अहकाम को दुनिया में जारी व सारी करते हैं और खुदा की तरफ से मोमिनीन के तसल्ली और खुशी की नवीद भी लाते हैं। इसी तरह हम देखते हैं ऊपर सूरत हज जो है उसकी आयत नंबर 57 में अल्लाह ने कहा, अल्लाह ही फ़रिश्तों और इंसानों में पैगाम रसा मुंतखब करता है। सूरत अनफ़ाल की आयत नंबर 12 में कहा, जब तेरा परवरदिगार फ़रिश्तों को वही कर रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम मोमिनों को साबित कदम रखो। इसी तरह रूह का कब्ज़ करना
جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ اسرائیل علیہ السلام کے ذمے ہے۔ تو سورہ سجدہ کی آیت نمبر 11 نے کہا کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے وہی تم پر موت طاری کرے گا۔ اسی طرح اب انسانوں کے اعمال کی نگرانی ہے سورۃ انفال میں، اس میں اللہ نے کہا حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں ایسے معزز کاتبین جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں۔ بندگی اور اطاعت خداوندی لیے ہوئے ہے یہ مخلوق آل ٹائم اللہ کے جو ہیں آگے رکوع و سجود میں اللہ کی حمد و ثنا میں مصروف رہتے ہیں، ذرا برابر بھی نافرمانی اور حکم عدولی کا تصور ان میں نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح مومنین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، مومنین کی مدد اور نصرت کا کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کا نظام جاری رکھنے کے لیے، سرکل جاری رکھنے کے لیے بے شمار لامحدود اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے۔